हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। जी के 2020 यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 7 अगस्त 2020 और सभी बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से सुपर से भी ऊपर है हमारा यह वीडियो और लास्ट तक इस वीडियो को देखिए और बाद में आप सोचिए कि इसी तरह का करंट अफेयर का वीडियो आपने एक साल तक के लिए देख लिया तो आपका जो सोचने का तरीका है वो पूरी तरह बदल जाएगा और आपकी एग्जामिनेशन में यदि करंट अफेयर का टॉपिक है तो हमारे इस वीडियो से आपको निश्चित तौर ही मदद मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेकिन इनसे पहले मैं आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहूंगा। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में किसका पौधा लगाने के बाद राम जन्मभूमि पूजन समारोह में भाग लिया? आप सभी ने टीवी पर यह नजारा देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पूजन समारोह में हिस्सा लिया और इनसे पहले हमारे प्रधानमंत्री ने पारिजात, जो एक बहुत ही पवित्र पौधा माना जाता है, इस पौधे को लगाकर उनके बाद राम जन्मभूमि पूजन समारोह में भाग लिया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है पारिजात। और जब राम जन्मभूमि पूजन किया गया तो इनके लिए क्या खास प्रावधान किया गया था? तो देखो, 2000 से अधिक तीर्थ स्थानों से पवित्र मिट्टी और 100 से अधिक नदियों से पवित्र जल भूमि पूजन के लिए अयोध्या लाया गया था। और जब बात करते हैं इनसे बड़े इश्यू कोई हो ही नहीं सकते, तो राम जन्मभूमि से जुड़े बहुत से क्वेश्चन में आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं। पहला क्वेश्चन, राम मंदिर भूमि पूजन का पहला कार्ड किसको गया? इकबाल अंसारी, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। तो यहां हमें बिल्कुल ही स्पष्ट नजर आता है कि हमारा भारत देश है वो किसी भी धर्म को महत्व नहीं देता है, सभी धर्मों का समान महत्व है। इसीलिए तो राम मंदिर भूमि पूजन का पहला कार्ड एक मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति इकबाल अंसारी को मिला। यानी कि इस क्वेश्चन के बारे में भी आप याद रख लीजिए और बहुत से ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं जो इन घटना से जुड़े हैं। तो इसके अलावा पद्मश्री विजेता मोहम्मद शरीफ, जो यहां आप देख सकते हैं, मोहम्मद शरीफ को भी आमंत्रित किया गया और वे 27 सालों से फैजाबाद में लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करते हैं। वो भी एक मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए व्यक्ति है। तो इस व्यक्ति को भी न्योता भेजा गया था। और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री कौन है? तो यहां आप इमेज में देख सकते हैं, चंपत राय, वो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री है। और दो क्वेश्चन और जिसका सिर्फ एक ही आंसर आता है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी। लेकिन क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं? अयोध्या में राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन करने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन बन गए? प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी। राम मंदिर के मॉडल पर स्मारक डाक टिकट किसने जारी किया? तो इस अवसर पर एक डाक टिकट भी जारी किया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने। और इसके साथ साथ योगी आदित्यनाथ भी वहां मौजूद थे। तो इनसे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन और बन सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री मोदी को स्मारिका के रूप में किसकी प्रतिमा भेंट की? तो यहां आप देख सकते हैं, योगी आदित्यनाथ ने हमारे प्रधानमंत्री जी को श्री राम की यह प्रतिमा भेंट की। तो लकड़ी के बने कोदंड श्री राम की प्रतिमा हमारे योगी आदित्यनाथ ने श्री नरेंद्र भाई मोदी को इस अवसर पर भेंट की। तो दोस्तों, इसी तरह हर इवेंट से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट फैक्ट में आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन, गुयाना के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? कुछ दिन पहले ही गुयाना के नए राष्ट्रपति बन गए थे, लेकिन हाल ही में गुयाना के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है मार्क फिलिप्स ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मार्क फिलिप्स। वो बन गए हैं गुयाना के नए प्रधानमंत्री। लेकिन कुछ दिन पहले मोहम्मद इरफान अली ने गुयाना के राष्ट्रपति के रूप में भी शपथ ली थी, यानी कि नियुक्त किया गया था।
तो यहां हम बात करते हैं गुयाना से जुड़े इस इवेंट और क्वेश्चन के कि मार्क एंथनी फिलिप्स किस पद पर कार्य कर चुके हैं। तो गुयाना रक्षा बल के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ और सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर है यह व्यक्ति जो बन गए हैं गुयाना के प्रधानमंत्री। और मार्क एंथनी फिलिप्स ने किसका स्थान लिया है? तो याद रखो, इस व्यक्ति जिसका नाम है मार्क एंथनी फिलिप्स, उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति भरत जगदेव का स्थान लिया है। तो भरत जगदेव ने गुयाना के उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो यहां हम बात करते हैं गुयाना देश की। तो गुयाना देश को पहले तो आप मैप में देखें कि यहां पर है उत्तर अमेरिका और यहां पर स्थित है यह दक्षिण अमेरिका, और दक्षिण अमेरिका में यहां पर स्थित है यह गुयाना, जिसके हाल ही के राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो यहां आप देख सकते हैं मोहम्मद इरफान अली। और गुयाना की कैपिटल का नाम क्या है? जॉर्ज टाउन। और गुयाना की करेंसी क्या है? गुयानीज डॉलर। तो हर किसी देश से जुड़े इतने फैक्ट आपको हमेशा के लिए याद रखने चाहिए। तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से किसके सह आविष्कार विलियम इंग्लिश का हाल ही में निधन हो गया? तो यहां आप देख सकते हैं इस व्यक्ति का नाम है विलियम इंग्लिश, और इस व्यक्ति ने अपने एक और साथी दोस्त के साथ मिलकर एक कंप्यूटर के डिवाइस का आविष्कार किया था, और इस डिवाइस का नाम है दोस्तों कंप्यूटर माउस। कंप्यूटर माउस का आविष्कार करने वाले एक व्यक्ति विलियम इंग्लिश, जिसका हाल ही में निधन हो गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है कंप्यूटर माउस। तो हमारे इस विलियम इंग्लिश की बदौलत से हाल ही में हम कंप्यूटर माउस को चला रहे हैं। तो ये दोनों व्यक्ति यहां आप देख सकते हैं इमेज में। तो कंप्यूटर माउस का आविष्कारक दो अमेरिकी कंप्यूटर इंजीनियर ने किया है, और इनमें से एक व्यक्ति है विलियम किर्क इंग्लिश, जिसका हाल ही में निधन हो गया, और दूसरे व्यक्ति है डगलस एंगलबर्ट, जिसका 2013 के आसपास में निधन हो गया। जो पहला माउस था, जो कंप्यूटर माउस जो पहला था, वो इसी तरह का था, और यह बनाया था इन दोनों कंप्यूटर इंजीनियरों ने। और बात करते हैं 1964 की। तो 1964 में बिल इंग्लिश द्वारा बनाया गया मूल माउस केवल एक पिन वुड ब्लॉक, तो यहां देख सकते हैं एक पिन वुड ऐसा ब्लॉक, एक क्रूड बटन जो यहां पर छोटा सा रेड कलर का है, तो एक क्रूड बटन, और एक कनेक्टर, यहां देख सकते हैं इस कनेक्टर को, तो एक कनेक्टर था, और जिसे 1968 में सभी डेमो में सर्वश्रेष्ठ करार कर दिया था। और उनमें से हाल ही में हमारे इस कंप्यूटर इंजीनियर का निधन हो गया है। चौथा क्वेश्चन, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव द्वारा किस नाम से एक मोबाइल ऐप को हाल ही में लॉन्च किया गया है? हमारे दो केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, और इसके एजुकेशन के लिए हाल ही में ई ज्ञान मित्र नामक एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ई ज्ञान मित्र। और इनसे जुड़े हुए दो क्वेश्चन आप हमेशा के लिए याद रखो कि ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप क्यों लॉन्च किया गया है। ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया, और दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? तो यहां आप इमेज में देख सकते हैं प्रफुल्ल पटेल। कौन? प्रफुल्ल पटेल, जो इस हमारे केंद्र शासित प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेटर हुए। और इससे यहां आप इमेज में देख सकते हैं ई ज्ञान मित्र नामक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। और बात करते हैं जब इस केंद्र शासित प्रदेश की, तो यहां आप देख सकते हैं यहां गुजरात के तट पर स्थित है यह दमन और दीव, और यहां पर महाराष्ट्र के करीब आसपास यानी कि वलसाड के आसपास है दादरा और नगर हवेली, और इसके प्रशासक के रूप में कौन कार्यरत है? प्रफुल्ल पटेल। ओके दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में फुटबॉल के रिटायर हुए इकर कैसिलास किस देश के पूर्व गोलकीपर थे? यहां एक हम फुटबॉलर की बात कर रहे हैं, और इनमें इस व्यक्ति का नाम है इकर कैसिलास, और उन्होंने हाल ही में फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो वो स्पेन देश के एक जाने माने पूर्व गोलकीपर थे। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, स्पेन देश।
और यहां आप इमेज में देख सकते हैं इस गोलकीपर को। तो इकर कैसिलास रियल मैड्रिड और स्पेन के गोलकीपर रह चुके हैं। उन्होंने बर्नाब्यू में 16 साल के करियर के दौरान रियल मैड्रिड के लिए 725 मैच खेले हैं, जिसमें 3 चैंपियंस लीग खिताब और 5 ला लीगा क्राउन जीत चुके हैं इस व्यक्ति के गोलकीपर के रहते हुए। और जब हम बात करते हैं इस महान गोलकीपर की, तो इकर कैसिलास ने 2008 विश्व कप और 2008 और 2012 में लगातार 2 यूरोपीय चैंपियनशिप जीतने में स्पेन की मदद की थी, जिन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। और बात करते हैं स्पेन देश की, तो स्पेन देश की यह रॉयल फैमिली की पहली ऐसी महिला जिसका कोविड-19 के चलते निधन हुआ हो। तो यहां आप देख सकते हैं इनसे जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में किस देश की राजकुमारी मारिया टेरेसा का कोरोना वायरस से निधन हो गया। वो स्पेन देश की राजकुमारी, जो रॉयल फैमिली की यह पहली ऐसी मेंबर जिसका कोविड-19 के कारण निधन हो गया था, और वो थी स्पेन देश की। तो स्पेन देश को पहले आप मैप में देखिए कि यहां पर यह यूरोपीय कंट्री है स्पेन, जिसकी कैपिटल का नाम है मैड्रिड, और स्पेन के सम्राट कौन है? फिलिप छठे, जो यहां इमेज में देख सकते हैं फिलिप सिक्स्थ, वो स्पेन देश के वर्तमान सम्राट है। और स्पेन के प्रधानमंत्री है पेड्रो सांचेज। और स्पेन देश की करेंसी क्या है? यूरो। यहां पढ़ सकते हैं यूरो स्पेन देश की करेंसी है। छठा क्वेश्चन, विशेष कोड टू विन शीर्षक वाली पुस्तक को किसने लिखा है? हाल ही में जो लॉन्च किया जाने वाला है 29 अगस्त को, क्योंकि 29 अगस्त को हमारे भारत देश में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, और यह विशेष कोड टू विन इस किताब को लॉन्च किया जाएगा उस खेल दिवस के अवसर पर। लेकिन इस पुस्तक को लिखा है निरुपमा यादव ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, निरुपमा यादव ने इस किताब को लिखा है। और वो किस व्यक्ति से जुड़ी हुई है? तो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। और विशेष कोड टू विन यह पुस्तक लिखी है निरुपमा यादव ने। तो निरुपमा यादव स्पोर्ट्स वीमेन लेखिका है, और यह विशेष कोड टू विन शीर्षक वाली पुस्तक का प्रकाशन किसने किया है? तो इसका प्रकाशन किया है हाउस ब्लू रोज पब्लिकेशन ने। और विशेष कोड टू विन को कब लॉन्च किया जाएगा? तो याद रखो 19 अगस्त को, क्योंकि प्रतिवर्ष 19 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, और तब यह किताब को लॉन्च किया जाएगा। और विशेष कोड टू विन किसके जीवन पर आधारित प्रेरणादायी व्यक्ति की कहानी है? तो यहां पढ़ सकते हैं दोस्तों, भारत के सबसे युवा बास्केटबॉल टीम कप्तान विश्वेश भृगुवंशी के जीवन पर आधारित यह किताब लिखी गई है। और विश्वेश भृगुवंशी कहां के रहने वाले हैं? उत्तर प्रदेश के वाराणसी के रहने वाले हैं विश्वेश भृगुवंशी, और उनके जीवन पर यह किताब लिखी गई है। सातवां क्वेश्चन, हाल ही में शिवाजी राव पाटिल निलंगेकर का निधन हो गया, वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? यहां आप इमेज में देख सकते हैं इस महानुभाव का नाम है शिवाजी राव पाटिल निलंगेकर, और वो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे, जिसका हाल ही में निधन हो गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है महाराष्ट्र। तो इस महानुभाव से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन कि शिवाजी राव पाटिल निलंगेकर कहां के रहने वाले थे? मराठावाड़ा क्षेत्र के लातूर के रहने वाले थे, और वे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में जून 1985 से मार्च 1986 तक कार्यरत थे, और वे 88 वर्ष के थे, जिसका हाल ही में निधन हो गया है। और वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। तो पहले तो आप मैप में देखिए कि यहां पर स्थित है यह महाराष्ट्र, जो गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, यहां पर है कर्नाटक और गोवा से जुड़ा हुआ है। महाराष्ट्र की कैपिटल का नाम क्या है? मुंबई। मुंबई को हमारे भारत देश की आर्थिक कैपिटल भी कहा जाता है। और महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे, और वो 18वें चीफ मिनिस्टर है। और एक बार फिर से सुर्खियों में आए उद्धव ठाकरे, क्योंकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने राम मंदिर निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए का दान भी भेजा है। और महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 को हुआ। महाराष्ट्र का राजकीय पक्षी क्या है? पीले पैरों वाला हरा कबूतर।
महाराष्ट्र का राज्य पक्षी, जबकि राज्य फूल है जरुल। तो महाराष्ट्र का राज्य पेड़ है आम और महाराष्ट्र का राज्य पशु है भारतीय विशाल गिलहरी। 8वां क्वेश्चन, भारत के अगले नियंत्रक व महालेखा परीक्षक यानी कि CAG कौन होंगे? भारत के अगले कंट्रोलर ऑडिटर जनरल कौन होंगे दोस्तों? हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन? गिरीश चंद्र मुर्मू हमारे भारत देश के अगले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होंगे। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है गिरीश चंद्र मुर्मू। और गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे और उन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया और हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस्तीफे को मंजूरी भी दे दी है। तो और क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि गिरीश चंद्र मुर्मू ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल पद की शपथ कब ली थी? 31 अक्टूबर 2019 को, यानी कि हमारे सरदार पटेल जी की जन्म जयंती के अवसर पर गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गए थे। और गिरीश चंद्र मुर्मू का इस्तीफा किसने मंजूर कर दिया है? हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गिरीश चंद्र मुर्मू का इस्तीफा मंजूर कर दिया। और गिरीश चंद्र मुर्मू ने अनुच्छेद 370 हटने की पहली वर्षगांठ यानी कि 2 दिन पहले 5 अगस्त पर अपना त्याग पत्र दे दिया है। और यहां आप इमेज में भी देख सकते हैं गिरीश चंद्र मुर्मू वो हमारे CAG बनेंगे, यानी कि किसका स्थान लेंगे? राजीव महर्षि का स्थान लेंगे। तो CAG का पूरा नाम क्या होता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और हमारे संविधान में CAG से जुड़ा हुआ प्रावधान कहां पर है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक CAG से जुड़े हुए प्रावधान है। और CAG का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो तब तक का होता है। और CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से CAG क्या कार्य करते हैं? केंद्र अथवा राज्य सरकार के अनुरोध पर किसी भी सरकारी विभाग की जांच करता है। यह भारत सरकार की रिपोर्ट राष्ट्रपति को और राज्य सरकार की रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल को देता है। तो इस तरह का कार्य होता है CAG का। 9वां क्वेश्चन, किस देश की राजधानी में हुए भीषण विस्फोट के बाद सरकार ने 2 सप्ताह के लिए आपात स्थिति की घोषणा की है? यहां आप देख सकते हैं। तो इस तरह का बहुत ही बड़ा हादसा हुआ है लेबनान की कैपिटल में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी लेबनान। और यह हादसा के क्या हुआ, कितना नुकसान हुआ, उसी के बारे में भी आपको बता दूं। तो लेबनान में यह भीषण विस्फोट कहां हुआ है? लेबनान की कैपिटल बेरूत में यह भीषण विस्फोट हुआ। और बेरूत बंदरगाह के वेयर हाउस में किस विस्फोटक के कारण यह विस्फोट हुआ है? तो याद रखो दोस्तों, एमोनियम नाइट्रेट के कारण यह विस्फोट हुआ। और यह एमोनियम नाइट्रेट का कितना था यहां देख सकते हैं, 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट, जिसका हाल ही में एक भयंकर विस्फोट हुआ। और इसमें तकरीबन कितने लोग मारे गए और यहां क्या इश्यू हुआ था? तो देखो, साल 2013 में एक पोत से 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट जब्त किया गया था। वेयर हाउस के अंदर 6 साल से अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ था। बहुत से ब्यूरोक्रेट्स ने सरकार को यह बात बताई थी कि इसी को कहीं और सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा सके, लेकिन 100 से अधिक लोग इस हादसे में मारे गए और करीब 4000 लोग इसमें घायल हो चुके हैं। तो इतना बड़ा हादसा पिछले 10 सालों में कहीं भी नहीं हुआ होगा। इस तरह का हादसा हुआ है लेबनान देश में। और बात करते हैं लेबनान देश की, तो इनसे जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन सुर्खियों में था कि हाल ही में औषधीय उपयोग के लिए भांग की खेती को किसने वैध किया है? तो भांग की खेती को औषधीय उपयोग के लिए भी लेबनान सरकार ने मंजूरी दे दी है। और तब भी मैंने आपको लेबनान के बारे में बताया था। और यहां आप देख सकते हैं, इजराइल और जॉर्डन सीरिया से यह सटा हुआ है लेबनान, जिसकी कैपिटल का नाम क्या है? बेरूत। और लेबनान के प्रधानमंत्री कौन है? हसन दीब। लेबनान की करेंसी है लेबनानी पाउंड और लेबनान के राष्ट्रपति है माइकल आउन। तो यह 4 फैक्ट आपको हमेशा के लिए याद रखने चाहिए। और बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की, स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक का संपादन किसने किया है? यहां पर आप देख सकते हैं
स्वच्छ भारत क्रांति नामक पुस्तक का संपादन किया है? परमेश्वरन अय्यर ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, परमेश्वरन अय्यर, और उन्होंने हाल ही में इस किताब का संपादन किया है। लेकिन इस पुस्तक को लॉन्च किसने किया है वो भी एक क्वेश्चन बन सकता है। स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक किसने लॉन्च की है? हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ऐसे गजेंद्र सिंह शेखावत, और इसके साथ हमारे केंद्रीय कपड़ा, महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने, दोनों ने संयुक्त रूप से इस स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक को लॉन्च किया है। और बात करते हैं इस पुस्तक की, तो स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक द स्वच्छ भारत रिवॉल्यूशन का हिंदी अनुवाद है, और जिसमें 35 निबंधों के माध्यम से स्वच्छ भारत मिशन की यात्रा का वर्णन किया गया है। और यहां पढ़ सकते हैं स्वच्छ भारत क्रांति, जिसका लॉन्च किया है हमारे स्मृति मंत्री और श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने, और इसका संपादन किया है परमेश्वरन अय्यर ने। तो यह तीनों व्यक्तियों के बारे में आपको यह पता होना चाहिए। 11वां क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल किसको नियुक्त किया गया? मैंने आपको पहले ही बताया कि गिरीश चंद्र मुर्मू ने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर पद से इस्तीफा दे दिया है, और वहां जम्मू कश्मीर में यह उपराज्यपाल का पद रिक्त हो गया। तो हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस व्यक्ति को, मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया है? यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मनोज सिन्हा, और यहां आप इमेज में देख सकते हैं मनोज सिन्हा, और मनोज सिन्हा ने स्थान लिया है गिरीश चंद्र मुर्मू का। तो 2 क्वेश्चन और बन गए। मनोज सिन्हा की नियुक्ति किसके द्वारा की गई है? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। और मनोज सिन्हा की नियुक्ति किसके स्थान पर की गई है? तो मनोज सिन्हा की नियुक्ति गिरीश चंद्र मुर्मू के स्थान पर की गई है। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, लेकिन याद रखने जरूरी है। और मनोज सिन्हा की बात करें तो उन्होंने लोकसभा में 3 बार पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है इस व्यक्ति ने। इसके अलावा मनोज सिन्हा ने रेल राज्य मंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं, और वो हाल ही में बन गए हैं हमारे जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर। 12वां क्वेश्चन, शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना की शुरुआत कहां हुई है? पहले तो इस योजना का नाम पढ़िए, थोड़ा लंबा है। शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना, और इसकी शुरुआत हाल ही में छत्तीसगढ़ में हुई है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है छत्तीसगढ़। तो इनसे जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन कि शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? पहले तो आप इस शहीद को देखिए, क्योंकि नक्सलवादियों ने हमला करके इस महेंद्र कर्मा को मार दिया था, और उनके नाम पर छत्तीसगढ़ ने एक योजना शुरू की है। और इस योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के द्वारा की गई है। आप यहां इमेज में देख सकते हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। तो देखो, तेंदू के पत्ते बीड़ी बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली बीड़ी पर लपेटी हुई पत्ती राज्य के वनवासियों द्वारा एकत्र की जाती है, और जिसके बाद में राज्य सरकार द्वारा खरीदा जाता है। और महेंद्र कर्मा कांग्रेस के एक नेता थे, और नक्सलवादियों ने एक हमले में उनकी हत्या कर दी थी। और बात करते हैं इसी योजना की, तो इस योजना से तेंदू पत्ते के संग्रह में शामिल लगभग 12.50 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा, और इसी तरह का कदम उठाया है यहां छत्तीसगढ़ ने। तो इनसे जुड़े हुए 2-3 क्वेश्चन हाल ही में सुर्खियों में थे कि लाख की खेती को कृषि का दर्जा किसने दिया है? लाख की खेती को कृषि का दर्जा दिया है छत्तीसगढ़ ने। एक और क्वेश्चन कि निम्न में से किस राज्य की सरकार द्वारा गोधन न्याय योजना की शुरुआत की जाएगी? गोधन न्याय योजना की शुरुआत भी की गई है छत्तीसगढ़ में। तो पहले तो आप मैप में देखिए छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ जो मध्य प्रदेश से अलग हुआ है, यह छत्तीसगढ़, जिसका गठन 1 नवंबर 2000 को किया गया, और छत्तीसगढ़ की कैपिटल का नाम है रायपुर। लेकिन रायपुर के बहुत ही नजदीक है एक नया रायपुर, जिसका नाम रखा गया है अटल नगर। और छत्तीसगढ़ की राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल। और 13वां क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर,
निम्न में से किस देश में एक जेल पर आतंकवादियों ने हमला करके 400 से अधिक आतंकवादियों को मुक्त कर दिया? हमारे विश्व के लिए यह संकट का समय है और खतरे की घंटी हो सकती है, क्योंकि एक देश की जेल पर आतंकवादियों ने हमला करके 400 से अधिक आतंकवादियों को मुक्त कर दिया है और इस देश का नाम है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में यह हुआ है और 400 आतंकियों को मुक्त कर दिया गया है। तो देखो, अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट समूह से जुड़े आतंकवादियों ने नंगरहार, कहां पर? नंगरहार प्रांत की राजधानी जलालाबाद शहर में एक जेल पर हमला किया और 400 से अधिक आतंकवादियों को मुक्त कर दिया। और यहां हम बात करते हैं जब अफगानिस्तान की, तो इनसे जुड़े हुए यह फैक्ट को लेकर भी अफगानिस्तान सुर्खियों में था कि अफगानिस्तान भारतीय औषधि कोष यानी कि फार्माकोपिया को मान्यता देने वाला पहला देश भी बन गया। और अफगानिस्तान की कैपिटल का नाम है काबुल। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति है अशरफ गनी। अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री है अब्दुल्ला और अफगानिस्तान की करेंसी है अफगानी। और यहाँ आप मैप में देख सकते हैं भारत, और यहाँ बिल्कुल अफगानिस्तान भारत से सटा हुआ भी है। तो दोस्तों यह बात भी याद रख लीजिए। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में सुर्खियों में रहे शब्द काली बारिश का संबंध किस घटना से है? काली बारिश का संबंध हिरोशिमा में जो परमाणु बम फेंका गया था और वहां पर जो जापान में परमाणु विस्फोट हुआ, इसी घटना से ताल्लुक रखता है यह शब्द काली बारिश, क्योंकि बम विस्फोट के बाद आकाश से काली बूंदें गिरने लगी और इसे नाम दिया गया है काली बारिश। और यह हादसा कब हुआ था? 6 अगस्त 1945 को, जिसे काला दिवस यानी कि ब्लैक डे के रूप में भी विश्व में जाना जाता है। और बात करते हैं इस क्वेश्चन के सही आंसर देने वाले सब्सक्राइबर फ्रेंड के। तो हमारे बहुत से सब्सक्राइबर फ्रेंड हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। उनमें से कुछ हमारे फ्रेंड्स के नाम लेना चाहूंगा। वो है अल्केश राठौड़, हेमराज माली, वो राजस्थान से है। सोलंकी मनोज ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में बताया है। सोलंकी मनोज बहुत बहुत धन्यवाद। वणकर नितिन कुमार अहमदाबाद से है। तो विपेश ठाकुर ने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। इसी के साथ साथ प्रियंका बा जाडेजा, उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। पिछले कुछ दिनों से वो हमारे साथ लगातार आंसर भेज रहे हैं। मनोज राठौड़, उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। संदीप पंचाल, विजय सावड़िया और काजी यूनुस, ये हमारे रेगुलर वीडियो देखते हैं। सरजू दास, राठौड़ भावना, दीपक रोजासरा गुजरात के सुरेंद्रनगर से बिलोंग करते हैं और डाभी हार्दिक जूनागढ़ से। इस व्यक्तियों ने भी हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। हमारे और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है, वो है चुड़ासमा मोहन, वो कुक्कसवाड़ा से है। सुरेश सियाल, वो तलाजा से। मेर शीतल, गुजरात नवागाम से। प्रियंक चौधरी, सूरत से। और पिनाकिन राणा, उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया और पहली बार हमारे साथ इस चैनल में जुड़ चुके हैं। तो आपका भी स्वागत है। जितेंद्र चावड़ा, मुकेश कुकड़िया, राठौड़ अंजलि, कन्हैया लाल, विलेश भाभोर और रणजीत सिंह वाघेला, इन सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमारी चैनल पर आपका रिस्पांस भेजते रहिए। और हमारे इसी वक्त के सब्सक्राइबर फ्रेंड है 13,000 और मैं उम्मीद रखता हूं कि अगस्त के अंत तक यानी कि 31 अगस्त तक हमारा सब्सक्राइबर फ्रेंड की संख्या होनी चाहिए 15,000। और इसके लिए मैं आपसे छोटी सी हेल्प चाहता हूं। क्या? हमारे इस चैनल की लिंक को आपके दोस्तों तक शेयर करें, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे इस वीडियो को देख सके। क्योंकि वीडियो ज्यादा देखते हैं तो हमारा हौसला भी बुलंद होता है, हमारा हौसला भी बढ़ता है। तो बस छोटी सी उम्मीद के साथ आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।